मतलब मौके। फैक्ट्री हो, खेत हो या आईटी कंपनी, यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ काम मिल ही जाता है। इसलिए लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं और अपनी जीविका को ढूंढते हैं और जीवन यापन करते हैं। लेकिन भीड़ के साथ साथ एक और चीज बढ़ती है और वो है अपराध। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बढ़ते हुए क्राइम रेट के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2022 तक महाराष्ट्र में हर साल अपराध से जुड़ी लाखों शिकायतें दर्ज हुई। 2021 में 3.5 लाख, 2023 में 6 लाख के आसपास। अब आप सोचेंगे कि क्या महाराष्ट्र में हालात इतने खराब हैं या असल में नहीं, क्योंकि 82% केस में पुलिस ने रिपोर्ट फाइल की, मतलब कि जांच हुई। और यूपी से कम आबादी होने के बाद भी केस ज़्यादा है, क्योंकि लोग डरते नहीं, यहाँ पर बोलते हैं। महाराष्ट्र को आंकड़ों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि हर साल लाखों केस दर्ज होते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ बिगड़ती कानून व्यवस्था नहीं, बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण और मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में पुलिस के पास जाने की बढ़ती सहजता भी इसी नंबर को ऊपर ले जाती है। राज्य सरकार के लिए ये आंकड़े एक तरफ चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि रिपोर्टिंग सिस्टम कितना बेहतर हो रहा है। लेकिन इससे अपराध में भी कमी नहीं आई, क्योंकि ये पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में अपराध के कुल मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र लगातार टॉप 2 में बना हुआ है। 2021 में आईपीसी के तहत 3.67 लाख केस दर्ज हुए, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा थे। 2022 में ये आंकड़े 3.74 लाख हो गए और 2023 में आईपीसी के साथ राज्य कानूनों के केस मिलाकर कुल 5.96 लाख मामले सामने आए। अच्छी बात यह रही कि 82% मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए, यानी कि जांच एजेंसियों की काम करने की रफ्तार सुधर गई। यूपी की आबादी महाराष्ट्र से ज्यादा है, फिर भी केस कम दर्ज होते हैं। ये साफ दिखाता है कि महाराष्ट्र में लोग शिकायत दर्ज कराने से नहीं हिचकते, इसलिए यहाँ के आंकड़े दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा हैं। हिंसक अपराधों में पैटर्न थोड़ा अलग है। 2022 में राज्य में 2295 हत्याएं दर्ज हुई और महाराष्ट्र यूपी बिहार के बाद तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन दंगे के केस में महाराष्ट्र बाकी सभी राज्यों से आगे। 2021 में 8709 और 2022 में 8218 दंगे दर्ज हुए, जो एमपी, राजस्थान और यूपी से ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर जमीन विवाद, राजनीतिक टकराव और जातिगत झगड़ों से जुड़े हैं। और यही राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों पर अपराध 2022 से 2024 तक हर साल 5000 से ऊपर रहा। 2024 में एमपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था और मुंबई अकेले 791 केस के साथ महानगरों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर बना रहा। तुलना में कोलकाता में उसी साल सिर्फ 1 केस दर्ज हुआ। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2023 में 1389 तक पहुंच गया, जो देश में सबसे ज्यादा है। पर्यावरण से जुड़े अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2021 में 1094 केस थे, जो 2023 में 4854 हो गए। इस मामले में महाराष्ट्र देश में चौथे नंबर पर है। विदेशियों से जुड़े अपराध भी सामने आए। 2023 में विदेशियों के खिलाफ 19 और विदेशियों द्वारा 276 केस दर्ज हुए। राहत की बात यह है कि राज्य के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। यूएपीए, राजद्रोह और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान जैसे केस 2021 में 2018 थे, जो कि 2023 में घटकर 169 रह गए। ये संख्या असम और तमिलनाडु से काफी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में कुल अपराध 6% घटे, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों पर अपराध 17% बढ़े और महाराष्ट्र भी इस ट्रेंड से अछूता नहीं रहा। मुंबई का पैटर्न थोड़ा अलग है। 2021 में शहर में 63,689 केस दर्ज हुए, जो 2021 में 27% ज्यादा थे। रोज औसतन 174 केस दर्ज और 14 हिंसक अपराध होते हैं। हत्या, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध सभी में बढ़ोतरी दिखी। लेकिन प्रति लाख आबादी पर देखें तो मुंबई का रैंक 2021 में 11वां था, यानी कि दिल्ली और बेंगलुरु की तुलना में आबादी के हिसाब से केस
कम है। ऐसी ही जानकारी और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद विचार समाचार के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।